आप सबको जेएमसी की जय मसीह की। मैं जीसस का थैंक यू कहता हूँ। उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं उनके वचन से शेयर करने पाऊँ। और ये जो वचन था ये मुझे फरवरी को मिला था जब मैं फास्टिंग कर रहा था। तो आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 8 में लिखा है, आई एम द लॉर्ड, दैट इज़ माई नेम, एंड माई ग्लोरी विल आई नॉट गिव टू अनदर, नीदर माई प्रेज टू ग्रेवन इमेजेस। तो ये वर्स जो है वो हमारी लाइफ का जो मेन पर्पस है, जो मेन गोल है, उसको रिमाइंड करता है। और वो गोल है कि हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि अब जो हो रहा है, लोग भटक गए, परमेश्वर के वचन से सब दूर जा रहे हैं। ये बात नहीं है कि ये जस्ट इस जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, 20s में स्टार्ट हुआ है, 19s में स्टार्ट हुआ है। ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये हुआ था। तो इसमें परमेश्वर जो हैं हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो मेन पर्पस है इस अर्थ में, जितना भी हमारे पास टाइम है, उससे हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। और क्योंकि जब पहले टाइम में जब परमेश्वर से सब दूर जा रहे थे, परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट्स को भेजा, अपने प्रीस्ट को भेजा, और जो लोग परमेश्वर की साइड में राइचस थे उनको भेजा। परमेश्वर ने उनके थ्रू लोगों से बात किया। जब तक वो थे तब तक वो परमेश्वर की गाइडेंस में रहे। पर कुछ लोग होते थे जो बात नहीं मानते थे, और वो चीज़ हर लोग में फैल जाती थी, वो हर जगह फैल जाती थी। फिर तो लास्ट परमेश्वर ने जो एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, जो लोग जब दूर हो रहे थे, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बन रहा था, तो लास्ट परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को दिया। उन्होंने उन्हें भेजा कि ताकि हमारा रिलेशनशिप वापस होने पाए। तो जब हम ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं, तो जो परमेश्वर के साथ जो कन्वर्सेशन होती थी ओल्ड टेस्टमेंट में, वो प्रॉफिट्स के थ्रू, प्रीस्ट के थ्रू, या परमेश्वर के जो राइचस लोग थे उनके थ्रू होता था। पर न्यू टेस्टमेंट में जब जीसस आए, जब वो हेवन गए, उन्होंने हम सबको होली स्पिरिट दिया, तब हम होली स्पिरिट के थ्रू परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लोग दूर क्यों गए? लोग दूर इसलिए गए क्योंकि परमेश्वर उनको नहीं दिखते थे, उनको परमेश्वर की आवाज़ नहीं आती थी, इसलिए वो दूर गए, इसलिए उन्होंने अलग चीज़ें करा, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। पर अब न्यू टेस्टमेंट से परमेश्वर ने एक प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप हर एक इंसान को दिया है। अब जो रिलेशनशिप है वो आपका बिल्कुल पर्सनल है। आप परमेश्वर से नॉर्मली कहोगे, परमेश्वर सुनेंगे। परमेश्वर आपकी जो प्रेयर्स है, जो आप प्रेयर कर भी नहीं रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उसका आपको रिप्लाई देंगे। और परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने मेन गोल पे फोकस रहो, जो है परमेश्वर को महिमा करना है। 10 कमांडमेंट्स में भी ये लिखा था कि thou shall not praise anyone else beside the Lord thy God। और अब सब दूर जा रहे हैं। जीसस ने कहा वी आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स Matthew chapter 5 verse 13. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savour, wherewith it shall be salted, it is thence not good, but to be cast out and to be trodden under foot of men। तो जब हमें होली स्पिरिट आए, तब
जब जीसस ने कहा कि वी आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो सॉल्ट का जो सेवरनेस का जो टेस्ट है वो परमेश्वर का वचन है, वो उनकी होली स्पिरिट है जो हमारे अंदर है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ सारे लोग हैं, पर जो जो रियल सॉल्ट है, जो रियल जो सेवर जिनके अंदर है, वो वही लोग हैं जो परमेश्वर पे पूरे दिल से विश्वास करते हैं। वो उन्हीं में हैं जो उनकी महिमा करते हैं हर दिन हर वक्त, और वो वही लोग हैं जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं और जो उनके वचन में रहते हैं। क्योंकि जब कोई पास्टर, जब कोई नॉर्मल व्यक्ति जो परमेश्वर से लिपटा हुआ है, वो किसी और के पास जाके बात भी करता है परमेश्वर के वचन से, तो वो जो दूसरा पर्सन है जिसका परमेश्वर से कुछ भी रिलेशन नहीं है, उसको अपने सोल में एक जॉयफुलनेस फील होता है, क्योंकि वो अपनी सोल को जो फीड कर रहे हैं वो उस टाइप से फीड कर रहे हैं जो उनकी सोल के लिए ठीक नहीं है। पर जब परमेश्वर का वचन जो आता है, जो आपकी सोल के लिए, जो आपकी स्पिरिट के लिए परफेक्ट है, वो जब जाता है, वो एक जॉयफुलनेस को लाता है, जो आपको रिमाइंड करता है कि परमेश्वर कितना आपके लिए भलाई का काम करते हैं। कंपेयर अगर करेंगे किसी एक इंसान को जो परमेश्वर पे विश्वास करता है और दूसरा जो सिर्फ अर्थली चीज़ों पे करता है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो हमेशा खुश होके वो उन्हें पार कर लेता है। वो और प्रॉब्लम्स में अगर पड़ता भी है, वो तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर ने उसे पहले वाली प्रॉब्लम से बाहर निकाला। पर जो अर्थली पर्सन है, जिसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, वो वहीं पर ही रहता है। वो अर्थली उसको देख के वो कर रहा होता है कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा और फिर मैं बच जाऊँगा। पर जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है, उसका सिंपल माइंडसेट होता है कि वो जाएगा परमेश्वर के पास, परमेश्वर ये मेरी सिचुएशन है, आप कर दीजिए प्लीज़, और परमेश्वर उसके लिए आउट ऑफ द वे रास्ता निकालते हैं। तो ये एक रिमाइंडर है कि हमें परमेश्वर के पास वापस आना है, क्योंकि हम दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि परमेश्वर से हम कब मांगे। टाइम नहीं होता है किसी के पास परमेश्वर से मांगने के लिए, जो कि आपके अंदर की जो स्पिरिट है वो उसको कुछ फीड होने को कुछ मिल नहीं रहा है। वो धीरे धीरे होके वीक हो जाती है, और जब वो वीक हो जाती है तो आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रांग नहीं होता है। तो जब आप दूर हो जाते हो, आपको अपने अंदर फील होना चाहिए। जब तक आप रियलाइज नहीं करते हो कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा स्ट्रांग है या नहीं है। क्योंकि गलती सबसे होती है, पर जो अपनी गलती को मानता है उसी को पता होता है कि उसने गलत करा है। जो गलती को नहीं मानता वो हमेशा उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है। वही था ओल्ड टेस्टमेंट में, वही था। लोग परमेश्वर के वचन से भाग रहे थे, लोग दूर जा रहे थे। प्रॉफिट्स आए, परमेश्वर के चुने हुए जन आए, उनको वापस लाए, पर वो फिर भी उनको वो अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि जो वो कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, उनकी नज़र में वो ठीक है, पर परमेश्वर के हिसाब से उन्होंने कभी नहीं देखा। तभी न्यू टेस्टमेंट में जीसस आए और उन्होंने बोला दैट ये आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, और तभी उन्होंने होली स्पिरिट दिया कि हमारा
पर्सनल रिलेशनशिप होने पाए परमेश्वर के साथ। Hallelujah. तभी जब पर्सनल रिलेशनशिप हुआ है, तभी हम परमेश्वर पे अच्छे से विश्वास कर पाते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी से रिप्लाई नहीं सुनोगे या कुछ आपके पास आंसर बैक नहीं आएगा, तो आप कैसे किसी पे विश्वास कर सकते हो? पर परमेश्वर हमें एक बार आंसर देंगे और नेक्स्ट टाइम शायद वो आंसर नहीं दें, तो इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर आपको भूल गए। पर जो मेन गोल आ जाता है, चाहे परमेश्वर आंसर दें, नहीं दें, या आपको प्रैक्टिकली आपको जो आप चाहते हो उससे बेस्ट चीज़ दें, मेन गोल आपका नैरो डाउन अगर करते हैं सारी चीज़ों को, तो ये होता है कि हमें सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा करनी है। Hallelujah. क्योंकि अब जो है, अब कुछ ओल्ड टेस्टमेंट से उतना डिफरेंट नहीं हुआ है। अभी भी लोग अपनी चीज़ों में हैं, अभी भी लोग पैसों को मेन प्रायोरिटी मानते हैं। पैसा है तभी आप कर सकते हो, पैसा है तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। नहीं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप परमेश्वर की महिमा करोगे। तो आपके पास अर्थ में कुछ नहीं हो, पर आपके पास हेवन में सब कुछ है। आपका माइंडसेट, जहाँ पे बाइबल में लिखा है, जहाँ पर हमारा धन होता है वहीं पर हमारा मन होता है। तो अगर हम इतना अपने दिमाग को सिर्फ वर्ल्डली थिंग्स पे रखेंगे और परमेश्वर को भूल जाएंगे, उनकी महिमा करना हम भूल जाएंगे, तो हम अर्थली चीज़ों में ही रहेंगे। और होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, वो आपको बोलेगा कि वापस आ जाओ। कभी किसी पास्टर के थ्रू आपको वो बुलाएंगे, कभी किसी प्रीचिंग में, कभी किसी सॉन्ग में आप सुनोगे, कभी आप परमेश्वर की डायरेक्ट आवाज़ को भी सुनोगे। क्योंकि अब पहले जैसा नहीं रहा कि सिर्फ एक पर्सन के पास ही परमेश्वर बात कर रहे हैं और वो बाकी सबको बता रहे हैं। अब आपका पर्सनल रिलेशनशिप हुआ है परमेश्वर के साथ। वो आपको स्पेशल लव दे रहे हैं, वो आपको स्पेशली वो आपको केयर कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका पर्सनल रिलेशनशिप आया है। अब जब पर्सनल रिलेशनशिप होता है परमेश्वर के साथ, तो आपको थैंकफुल रहना है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, कि ताकि आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो पाया। क्योंकि अगर अभी भी ओल्ड टेस्टमेंट की तरह होता तो नहीं हो पाता, उतना रिलेशनशिप हमारे परमेश्वर के साथ स्ट्रांग नहीं हो पाता। और एक रिमाइंडर की तरह कि हर दिन जो महिमा जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए, वो परमेश्वर से कोई नहीं ले सकता। वो परमेश्वर और किसी चीज़ को लेने नहीं देंगे। जो महिमा परमेश्वर की है वो परमेश्वर को ही देनी है। Hallelujah. Yes. क्योंकि अगर हम जस्ट वॉक ऑफ कर लेंगे तो परमेश्वर किसी और को जो ब्लेसिंग्स हैं, जो उन्होंने आपके लिए रखी हुई हैं ब्लेसिंग्स, वो किसी और को दे देंगे। क्योंकि आप परमेश्वर को पूरा छोड़ के चले गए, आपने डिनाई कर दिया परमेश्वर को। अब एक रिमाइंडर है, अब वो टाइम है जब आपके पास स्पेशल टाइम है आपके पास परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर आपसे पर्सनली आ रहे हैं, आपके पास पर्सनली आ रहे हैं कि बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा तुम्हें सॉल्यूशन, मैं तुम्हें निकालूंगा इस प्रॉब्लम से। जस्ट हैव फेथ इन मी, ट्रस्ट इन मी। जब तक वो ट्रस्ट नहीं होगा, जब तक आप परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे कि वो छोटी सी छोटी चीज़ों में भी आपकी मदद करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ इतना एक्सक्लूसिव, इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं कर पाओगे। तो जो सॉल का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन और होली स्पिरिट जो एक पर्सन के अंदर होता है वो उसी से ही होता है। और जब आप किसी और लोग से, आप किसी से बात करते हो, वो उनके अंदर भी आता है। तो चाहे कोई जितना भी पॉजिटिव रहे,
अगर वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते ही होंगे। पर जब कोई परमेश्वर के वचन से ही बात करता है, परमेश्वर के वचन को ही आगे रखते हुए चलता है, तो उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। हालांकि लोगों को लगेगा कि ये कुछ गलत कर रहा है, लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ भी कह रहा है, पर आप जानते हो कि परमेश्वर सुन रहे हैं। परमेश्वर ये भी सुन रहे हैं कि लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं, और वो आपको आंसर बैक करेंगे। तो आपको बस परमेश्वर का धन्यवाद करके आगे बढ़ना है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समराइज करूँगा वो ये है कि अब जब परमेश्वर का टाइम बहुत ज़्यादा पास है, अब हमें अपना रिलेशनशिप वापस स्ट्रॉन्ग करना है। हालांकि बहुत पहले से, स्टार्टिंग से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना था परमेश्वर के साथ, कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाए, कुछ रीज़न की वजह से नहीं हो पाया हो, वो परमेश्वर जानते हैं। पर अब वो टाइम है कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और स्ट्रॉन्ग होना है। हमें परमेश्वर को ही महिमा देनी है, हमें उनको ही प्रायोरिटी करना है। डे स्टार्ट, परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करो, बाद में बाकी का काम आएगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हुए काम करोगे, आपका काम हमेशा परफेक्ट ही जाएगा। Hallelujah. और जब भी किसी से बात करना है, हमेशा परमेश्वर के वचन से ही बात करो। क्योंकि कुछ पता नहीं कि वो किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हो, वो परमेश्वर को नहीं जानता हो, और आप परमेश्वर के वचन से बात करो और उसके लिए वो अच्छा वो हो। तो सॉल का जो टेस्ट है वो होली स्पिरिट और परमेश्वर का वचन ही है। और परमेश्वर का वचन सिर्फ रीड करके याद करना नहीं होता, उस पर मेडिटेट करने के वजह से आपके अंदर जो है वो टेस्ट आता है। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।